हरियाणा के स्कूलों में अब 5वीं और 8वीं की बोर्ड की परीक्षा नहीं होगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ऐलान किया है कि हरियाणा बोर्ड के स्कूलों में 5वीं और 8वीं की बोर्ड की परीक्षाएं नहीं होंगी। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हम अपने फैसले को अभी के लिए टाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोविड काल के दौरान बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पाई, जिसे लेकर 1 साल के लिए 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया। आपको बता दें कि सीएम ने पंचायती राज विभाग के साथ प्री बजट को लेकर बैठक की। मीटिंग के बाद सीएम ने कहा कि बैठक में सभी जिलों के सीईओ के साथ जिला परिषद और पूर्व जिला परिषद अध्यक्षों को बुलाया गया था। इस विषय में अभी कुछ कहना ठीक नहीं है, क्योंकि सभी विभागों से बजट की चर्चाएं चल रही हैं और अभी तो काफी और भी विभागों से बातचीत होनी है। हेल्थ के नाते से भी होनी है। आज सायंकाल एग्रीकल्चर के विषय को लेकर के भी है। इसी प्रकार से बाकी सब विषयों पर जब चर्चा हो जाएगी उसके बाद ही कुछ तय कर पाएंगे कि किस पर ज्यादा फोकस करना है, किस पर नहीं करना है। और बहुत सी चर्चाएं ऐसी हैं कि जो बजट बनाने वाली जो कमेटी है, फाइनेंस के हमारे लोग हैं, उनके सुझाव आएंगे और फिर उसका रूप दिया जाएगा। इसलिए बजट जब पेश होगा उस समय सारी चीजें स्पष्ट होंगी। देखिए, इन्वेस्टिगेशन उसकी तो होनी है। अगर कोई हमें शिकायत मिलती है तो शिकायत की निश्चित रूप से उसका निवारण करना जरूरी है और कोई दोषी होगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। लेकिन अभी उनसे बातचीत करेंगे कि कोई सिस्टम का फॉल्ट था या किसी का कोई मेलाफाइड इंटेंशन थी, बोनाफाइड कोई मिस्टेक हुई है, तो इस सारे के आधार पर ही कोई फैसला लिया जाएगा। बोनाफाइड मिस्टेक होने में से तो रास्ते निकल सकते हैं, लेकिन मेलाफाइड इंटेंशन है तो जरूर दोषी करार दिया जाएगा और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एनजीटी का पीछे ऑर्डर आया था कि एनसीआर एरिया में 10 साल के डीजल के जो व्हीकल्स हैं और 15 साल के जो पेट्रोल के व्हीकल्स हैं, इससे पुराने व्हीकल्स को नहीं चलने दिया जाए। इसकी शुरुआत हमने गुड़गांव से की है। जो वहां पर ऑटोज हैं, उन ऑटोज को लगभग 5000 ऑटोज ऐसे हैं जो इस श्रेणी में आते हैं। उन लोगों को बुला करके उनकी यूनियन से बातचीत की है और एक विकल्प दिया है उनको कि अगर वो इसकी जगह नया अपना व्हीकल लेते हैं जो ईवी व्हीकल होगा तो उसके ऊपर लगभग 80,000 का उनको लाभ दिया जाएगा पुराने व्हीकल के ऊपर नया खरीदने के लिए, और बैंक से उनको लोन भी कराया जाएगा। वो प्राय मान गए हैं सब कि हम 1 महीने के अंदर ये सब रजिस्ट्रेशन हम हमारा फॉर्म भर के और इसके ऊपर हम चलेंगे और हम सब अपने व्हीकल बदलेंगे। अभी पिछले दिनों में स्कूलों में जो बच्चों की खास करके 8वीं और 5वीं के बच्चों के बोर्ड की परीक्षा का विषय था, उसमें सीबीएसई के भी कुछ ऐसे विद्यालय हैं जो वहां से मान्यता प्राप्त है और कुछ हमारे अपने भी हैं। तो ये था कि सभी बच्चों के हम इस बार 8वीं के और हरियाणा बोर्ड के परीक्षा लेंगे। लेकिन कुछ लोगों का कहना था कोविड इसका कारण रहा है, पढ़ाई ठीक से हुई नहीं है और इस बार बोर्ड के नहीं लिए जाए। तो हमने तय किया कि 1 वर्ष के लिए अब ये जो बोर्ड की परीक्षा है, ना 8वीं की ना 5वीं की, किसी की भी नहीं, ना सीबीएसई की ना अपने स्कूलों की, किसी की भी कोई ऐसी बोर्ड की परीक्षा नहीं ली जाएंगी। स्कूल ही अपनी परीक्षा लेंगे और जैसे पिछले साल हमने किया था उसी हिसाब से इस बार। स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी ने कमर कस ली है। सभी मंत्री और बड़े नेताओं की जिम्मेदारी जहां नगर परिषदों और नगर पालिकाओं के चुनाव होने वाले हैं, वहां उनकी ड्यूटी लगा दी गई है। गोहाना में कार्यकर्ताओं की मीटिंग लेने पहुंचे पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता करणदेव कंबोज ने स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर पार्टी की तैयारियों पर कहा कि लोकतंत्र में चुनाव होते रहते हैं। उन्होंने कहा कि निकाय चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपने अपने स्तर पर तैयारियों में लगी हुई हैं। जेजेपी और बीजेपी गठबंधन पर करणदेव कंबोज ने कहा कि दोनों पार्टियां गठबंधन में चुनाव लड़ती आ रही हैं, आगे भी गठबंधन पर चुनाव लड़ेंगी। देखिए, तो एक लोकतंत्र में एक प्रोसेस है चुनाव। कभी उसके पंचायतों के चुनाव हैं, कभी लोकल अर्बन लोकल बॉडी के चुनाव है, कहीं विधानसभा के चुनाव है, कहीं लोकसभा के चुनाव है। तो ये तो लोकतंत्र का एक हिस्सा है। इसमें चुनाव जो है ना वो चलते रहते हैं। कभी किसी के हो गया। हरियाणा के अंदर भी लगभग 32 के आसपास नगर पालिकाएं हैं जिनके अंदर ये चुनाव होने वाले हैं। तो उनकी प्रोसेस चली हुई है, सरगर्मियाँ तेज हैं। सभी पार्टियां जो है उसमें लगी हुई हैं कि जो चुनाव आने वाले हैं उसमें किस प्रकार से पार्टिसिपेट किया जाए, किस प्रकार से इन चुनाव को लड़ा जाए। भारतीय जनता पार्टी भी जो है उसके लिए जो है जो योजनाएं बनानी होती हैं, जो प्लानिंग करनी होती है चुनाव लड़ने के लिए, वो सारी जो है उसके ऊपर काम कर रही है। गठबंधन है हमारा, दोनों पार्टियों का गठबंधन है। और गठबंधन जो है जैसे पहले ही हमने कई चुनाव लड़े हैं, उपचुनाव लड़े हैं, उसमें गठबंधन में लड़े हैं। और ये सारे जो चुनाव हैं नगर पालिकाओं के, ये भी गठबंधन के अंदर ही लड़े जाएंगे। मिलकर के दोनों दल जो है चुनाव को लड़ेंगे।
हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। कुमारी शैलजा ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी की सरकार में महिलाओं का सबसे ज्यादा उत्पीड़न हुआ है। बल्लभगढ़ के अंबेडकर चौक पर लड़की हूं लड़ सकती हूं के नारे को लेकर निकाली गई पदयात्रा में पहुंची शैलजा बोल रही थी कि प्रियंका गांधी के लड़की हूं लड़ सकती हूं के नारे का असर अब महिलाओं में दिखने लगा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा रहेगा और 2 पड़ोसी राज्यों में कांग्रेस की जीत पक्की। मालूम है भारतीय जनता पार्टी के तौर तरीके भी सिर्फ दिखावे के लिए ये करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जितना महिलाओं का उत्पीड़न हुआ है इतना शायद पहले कभी नहीं हुआ। जो दिन हुए हैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, उस उपलक्ष्य में आज यहाँ पर महिलाएं सड़क पर उतरकर दिखा रही हैं कि महिलाओं में आत्मविश्वास की कमी नहीं है और अपने अधिकारों के लिए वो खड़ी हो सकती हैं, लड़ सकती हैं। हमें पूरा विश्वास है कि यूपी में कांग्रेस का बेहतरीन प्रदर्शन होगा और हमारे जो पड़ोस के 2 राज्य हैं वहां के बारे में मैं कह सकती हूँ कि हमारी सरकार बनेगी। पलवल में रेलवे रोड पर व्यापार मंडल की ओर से आयोजित सफाई अभियान में पलवल से विधायक दीपक मंगला ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। इस मौके पर विधायक दीपक मंगला ने कहा कि जिस प्रकार शहर को स्वच्छ और साफ सुथरा बनाए रखने की मुहिम में व्यापार मंडल अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कूड़ेदान वितरित करने का कार्य किया है, ठीक उसी तरह सभी का दायित्व बनता है कि वो भी स्वच्छता अभियान में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें ताकि पूरे शहर को स्वच्छ बनाया जा सके। वहीं जिला उपायुक्त कृष्ण कुमार ने कहा कि स्वच्छता को बनाए रखने के लिए सभी दुकानदार कूड़ेदान का प्रयोग करें। तो मेरा आपसे अनुरोध यही है कि प्रशासन के साथ साथ जहां सामाजिक संस्थाएं भी सफाई को लेकर के जागरूकता का अभियान शुरू कर रही हैं, हमारी RWA भी सफाई को लेकर के आगे आ रहे हैं। पलवल जिले का आम जनमानस भी इस सफाई को लेकर के जागरूक होकर के इस मुहिम में अपना अगर पूर्ण रूप से योगदान देगा तो हम पलवल को साफ करने में बहुत बड़ा अपना योगदान देंगे। मेरी आप सबसे यही अपील है और इसी भावना के साथ, इसी उम्मीद के साथ मैं आप सब लोगों के बीच में आया हूँ कि ये जो स्ट्रेच हमने चूज किया है इसमें हम डस्टबिन रखेंगे, दुकान के अंदर भी रखेंगे, दुकान के बाहर भी रखेंगे और इस गली में जो भी कूड़ा होगा वो डस्टबिन के अंदर ही होगा, डस्टबिन के बाहर नहीं होगा। और ये जो एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं वो इतना बढ़िया एक्सपेरिमेंट जाए आप सबके सहयोग से कि बाकी मार्केट्स के लोग शहर में इसका अनुकरण करें। फतेहाबाद के राशन डिपो में घटिया गेहूं मिलने से नाराज ग्रामीण घटिया गेहूं लेकर लघु सचिवालय पहुंच गए, जहां उन्होंने डिपो में घटिया अनाज सप्लाई का आरोप लगाते हुए कहा कि जिस तरह का गेहूं हमें दिया जा रहा है वो जानवरों के खाने के लायक भी नहीं। देखिए तस्वीरें भी आपके सामने। 4 महीने से इसी तरह का अनाज मिलने से ये लोग परेशान हैं। उन्होंने प्रशासन को चेताया है कि अगर अब भी समाधान नहीं हुआ तो वह SDM कार्यालय के बाहर धरना देंगे। उधर SDM ने मामले में जांच के आदेश दिए। सिरसा में एक निजी हॉस्पिटल के डॉक्टर को फोन करके रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है। रंगदारी मांगने शख्स ने खुद को बवाना गैंग का सदस्य बता दिया। रंगदारी मांगने के लिए मामले को लेकर डॉक्टर अशोक गुप्ता ने सिविल लाइन थाने में कंप्लेंट कर दी। पीड़ित डॉक्टर ने बताया कि बार बार उन्हें फोन कॉल आ रहा था, उसमें रंगदारी की मांग की जा रही है। रंगदारी न देने पर जान से मारने की धमकी दी जा रही है। जो कंप्लेंट दर्ज कराई गई है उसमें फोन करने वाले को लेकर डॉक्टर ने बताया, जिनको रंगदारी के लिए फोन आ रहे हैं, उन्होंने कहा कि वो बवाना गैंग का सदस्य खुद को बता रहा है। बदमाश ने डॉक्टर से रंगदारी मांगी है और रंगदारी ना देने पर जान से मारने की धमकी भी दी है। खबर सिरसा से है। फिल्मी स्टाइल में रंगदारी मांगने की ये जो खबर थी वो अब पुलिस तक जा पहुंची है। पुलिस के पास बाकायदा कंप्लेंट दर्ज कराई गई है। रंगदारी मांगने वाले ने खुद को बवाना गैंग का सदस्य बताया था, तो पुलिस के पास इस छानबीन को जल्दी पूरा कर लेने के लिए एक कड़ी है मौजूद है।
सोहना के नागरिक अस्पताल में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया जब दवाई भंडारण केंद्र के पास वैक्सीन से भरे फ्रिज में आग लग गई। घटना की जानकारी मिलते ही दमकल की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। तस्वीरें आप देखिए, सोहना की तस्वीरें। 1.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद यहां पर लगी भयावह आग पर काबू पाया गया। आग शांत हो जाने के बाद की तस्वीरें आप तक है। नागरिक अस्पताल में यहां पर आग लगी। मैसेज मिला था कि अपने सामान्य हॉस्पिटल में एक आग लगी हुई है, तो हमारे यहाँ से फायर के कर्मचारी मौके पर पहुंचे। तुरंत 2 फायर गाड़ियों को लेकर वहाँ पर जाके देखा तो एक कमरे से धुआं निकल रहा है और अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं मिला था, तो उसके साइड से शीशा को तोड़कर अंदर उसमें एंट्री करी और उसमें फ्रीजों में आग लगी हुई थी। जो आग लगी थी ये लगता है जैसा कि ये शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी थी और इसमें ये जो डोमेस्टिक फ्रिज रखा हुआ था उसमें शायद लगी थी और उसकी वजह से ये रात को आग लगी थी। तो हमारे स्टाफ ने सूझबूझ से काम लेते हुए इसको तुरंत फायर ब्रिगेड को बुला के और आग पे तुरंत काबू पा लिया गया, जिसमें कि नुकसान कुछ ही हजारों रुपए में हुआ है और अदरवाइज तो ये एक बहुत बड़ा हादसा हो सकता था, क्योंकि हमारे स्टोर में बहुत सारी दवाइयां थी और भी आइटम्स थे, वो सारी चीजें बच गए। प्रदेश सरकार ने बजट से पहले लोगों को महंगाई का एक और झटका दिया है। शहरों के विकास शुल्क की दरों में 15% की बढ़ोतरी कर दी है। रिहायशी, व्यावसायिक और इंस्टीट्यूट के लिए भी कलेक्टर रेट्स का 5% विकास शुल्क तय किया गया है। पहले रिहायशी नक्शा पास कराने के लिए 120 रुपए प्रति वर्ग गज शुल्क लगता था। नोटिफिकेशन के बाद यह शुल्क 375 से बढ़कर 875 तक पहुंच गया है। कांग्रेस ने सरकार के फैसले का विरोध जताते हुए शुल्क वापस लेने की मांग की। साथ ही कहा, बड़ी दरें वापस नहीं होने पर आंदोलन करेंगे। अभी जो दिशा निर्देश आए हैं उसके अनुसार जो रेजिडेंशियल, कॉमर्शियल, इंस्टीट्यूशन जो भी बिल्डिंग है उस पर कलेक्टर रेट का 5% डेवलपमेंट चार्ज। जो सरकार ने 18 तारीख को जो नोटिफिकेशन जारी किया है, ये बजट से पहले आम आदमी के ऊपर इतना भारी भरकम बोझ डाला गया है, उसके लिए हम उसका घोर निंदा करते हैं और सरकार के खिलाफ एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे और सरकार को मजबूर कर देंगे कि जल्द से जल्द इन दरों को वापस ले। पकड़े गए 4 खालिस्तानी आतंकियों की कोर्ट से रिमांड मिलने के बाद दिल्ली से आईबी की टीम सोनीपत पूछताछ करने पहुंची। वहीं सोनीपत डीएसपी विपिन कादियान के नेतृत्व में हरियाणा पुलिस भी पूछताछ कर रही है। पूछताछ में पकड़े गए आतंकी कर सकते कई अहम खुलासे। कोर्ट से पुलिस को मिली है 8 दिन की रिमांड। उधर रेवाड़ी में नशे के खिलाफ हरियाणा न्यूज की खबर का असर दिख रहा है। हरियाणा न्यूज पर खबर दिखाए जाने के बाद अब पुलिस हरकत में आई है। नशा तस्करों पर ताबड़तोड़ छापेमारी कर उन पर शिकंजा कस रही है। नशा तस्करों सावधान, अगर प्रदेश को उड़ता हरियाणा बनाने की साजिश रच रहे हो तो हरियाणा न्यूज का कैमरा तुम्हें देख रहा है और यही कैमरा तुम्हें काल कोठरी तक पहुंचाएगा। जी हां, हरियाणा न्यूज पर नशे के बढ़ते कारोबार पर खबर दिखाए जाने के बाद अब पुलिस सप्लायर के दरवाजे तक पहुंचने लगी है। 15 फरवरी को पुलिस ने रेवाड़ी के गांव बीकानेर के निकट एक कार से लाखों रुपए की हेरोइन बरामद की। मौके से पुलिस ने अविनाश और रिंकू नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया और उसकी कार से पुलिस को 140 ग्राम हेरोइन बरामद हुई, जिसकी बाजार में कीमत 70 लाख रुपए बताई गई। मजिस्ट्रेट वो की गई, गाड़ी को इंटरसेप्ट किया गया। बीकानेर एक विलेज है हमारी सदर एरिया में, उसके नजदीक, और गाड़ी को गहनता से इसको चेक किया गया तो उसमें एक व्यक्ति है अविनाश उर्फ रिंकू। इनकी पूछताछ की गई और इनकी गहनता से जांच की गई तो सर्च किया गया गाड़ी को, तो उसमें से हमें 140 ग्राम
हेरोइन बरामद हुई है, जिसकी मार्केट वैल्यू करीबन 70 लाख। कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। आरोपी पुलिस को चकमा देने के लिए कार में फर्जी नंबर प्लेट का भी इस्तेमाल कर रहा था। पुलिस ने जब अविनाश को रिमांड पर लिया तो इसके बाकियों के साथी के बारे में पता चला, लेकिन सबसे चौंकाने वाला नाम सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स के जवान का था, जिसने लाखों रुपए की हेरोइन अपने दोस्तों को बेचने के लिए पहुंचाई। तो अभी तक की जो रिविलेशन है, तीनों की डिस्क्लोजर्स हैं और रिमांड हैं, तीनों ने बताया है कि एक अन्य जो कि सोर्स है बेसिकली, जहां से इन्होंने इस हेरोइन को प्रोक्योर किया था, तो उसमें एक सीपीएफ जो सेंट्रल हमारी पैरामिलिट्री जो फोर्सेस होती हैं, उनके एक जवान की इन्वॉल्वमेंट आई है। तो उसकी डिटेल्स हमारे पास आ गई हैं। तो जो ये जवान हैं, इनके जो कंसर्न्ड जो कमांडिंग ऑफिसर हैं, हम उनसे कम्युनिकेट करके और जो भी आगामी कार्रवाई होगी इनको शामिल जांच करेंगे। इस मामले में अब तक 3 लोगों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। नशा सप्लाई करने वाले आरोपी जवान पर कार्रवाई करने के लिए पुलिस आगे की कागजी कार्रवाई कर रही है। हरियाणा न्यूज पर खबर दिखाए जाने के बाद लगातार नशा तस्करों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर रही है। पिछले दिनों ही पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 627 ग्राम गांजे के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया था। लेकिन सवाल ये है, जब इस धंधे में जवान भी शामिल हो जाएंगे तो पुलिस को नशे को जड़ से उखाड़ फेंकने में सफलता कैसे मिलेगी। रेवाड़ी से हरियाणा न्यूज के लिए प्रेम भारद्वाज की रिपोर्ट। हरियाणा में एक और नशा तस्करों के हौसले बुलंद हैं। खुलेआम नशा तस्करी का खेल जारी है तो दूसरी ओर नशा तस्करों पर लगातार शिकंजा कसता जा रहा है। इसी कड़ी में एक बार फिर अंबाला में CIA-1 ने 2 नशा तस्करों को धर दबोचा, जिनके पास से भारी मात्रा में हेरोइन बरामद हुई है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली से लाखों रुपए का नशीला पदार्थ कार से लाया जा रहा था, जिसकी सूचना मिलते ही नाकेबंदी की गई। दोनों तस्करों को पकड़ लिया गया। 5 बजे के आसपास मेरे को गुप्त सूचना मिली थी कि राहुल और इसके साथ एक दूसरा लड़का है रोहित, और इनके साथ एक महिला थी कि ये एक वरना गाड़ी में ब्लैक रंग की है, काफी कमर्शियल मात्रा में हेरोइन की सप्लाई देने आ रहे हैं अंबाला में। तो जो हमने नाकाबंदी के गुप्त सूचना के आधार पर इनको गिरफ्तार कर लिया, जिनसे 300 ग्राम हेरोइन बरामद हुई है और तीनों को ही गिरफ्तार कर लिया। उधर रतिया में हड़ोली गांव के पास 2 बाइकों की आमने सामने की जबरदस्त टक्कर हो गई। ये टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों बाइकों पर सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। एक गंभीर रूप से घायल है। घायल की हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने उसे अग्रवाल मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया है। वही पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है। साथ ही दोनों शवों को नागरिक अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। ये गांव हड़ोली के रहने वाले हैं। 2 बाइक आपस में आमने सामने टकराई हैं। इसमें 3 बाइक सवार बता रहे हैं, 2 एक पे और एक पे, जिसमें से एक बॉडी हमारे पास पहले आई थी, उसकी पहले से डेथ हो चुकी थी, और अभी एक बॉडी अभी आई है। बल्लभगढ़ के गांव जुनहेड़ा में शादी के दौरान लाइट लेकर चल रहे 2 लोगों की करंट लगने से मौत हो गई। हादसे के समय बारातियों में भगदड़ मच गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने शवों को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बादशाह खान अस्पताल भिजवा दिया। दरअसल इस शादी में 5 लोग लाइट वाली छतरी लेकर चल रहे थे कि छतरी के ऊपर तारों में टच हो गई छतरी और एक साथ करंट दौड़ाया। देखते ही देखते 2 लोगों की तो मौके पर ही मौत हो गई, 3 बेहोश हो गए। प्रत्यक्षदर्शी की माने तो अमित खान बताते हैं कि हम 5 लोग छतरी लेकर चल रहे थे, अचानक एक छतरी बिजली के तारों से छू गई, करंट जोर से दौड़ी। आलम की माने तो 2 लोगों की तो वही मौत हो गई थी। दूरी पे आए थे सर, वहाँ तो हम 5 छत्तर थी हमारी, तो करंट लग गया था। एक छत्तर में सब में करंट फैल गया था। अच्छा। हाँ, तो ये पीछे थे, इनके करंट ज्यादा लग गया तो ये खत्म हो गया। हम 2 लोग भी बच गए। हम तो कितने लोगों की मौत हुई करंट लगने से? 2 लोगों की। कौन कौन है? अकबर, अतरू। अच्छा, हुआ क्या था, कैसे लगा करंट, क्या हुआ था? वो बारात चढ़ रही थी तो वहाँ बिजली का एक ट्रांसफार्मर था, उसमें छत्तर टच हो गई थी। यमुनानगर से एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ लोग एक युवक के मुंह पर काली खपोत रहे हैं। आरोप है कि युवक ने एक लड़की से कथित तौर पर छेड़छाड़ की।
हालांकि हरियाणा न्यूज इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन पुलिस और कानून की जगह लोकल बॉडीज के हाथ में इस तरह से कानून, लोकल बॉडीज को ये परमिशन कि आप कानून को हाथ में ले सकते हैं, ये किसने दिया? यमुनानगर में युवती के साथ छेड़छाड़ करना एक युवक को भारी पड़ गया। युवक की इस हरकत पर स्थानीय लोगों ने उसका मुंह काला कर दिया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो घाड़ क्षेत्र के नगली गांव का बताया जा रहा है। आरोपी पर गांव की एक लड़की को छेड़ने का आरोप था, जिस पर गांव के लोगों ने पंचायत बुलाई और सार्वजनिक रूप से उसका मुंह काला कर दिया। हालांकि अभी तक वीडियो की पुष्टि नहीं हो पाई है। हरियाणा न्यूज भी इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन इस तरह स्थानीय पंचायत का कानून को हाथ में लेकर खुद सजा देना कितना सही है? क्या अब पंचायत, पुलिस और कोर्ट का भी काम करेंगे? ये बड़ा सवाल है। हरियाणा न्यूज के लिए यमुनानगर से हरीश कोहली की रिपोर्ट। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।